तिवारी, ससुर रामचंद्र तिवारी। पहले हम लोग गुवाहाटी असम में रहते थे। हमारे पति के 4 भाई हैं जो वो लोग भी असम में रहते हैं। वहाँ पर ज़मीन के लिए मेरे पति को मरवा दिए 2004 में। उस समय मेरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था भाई। यह शायरी आपने जरूर सुना होगा मेरे दोस्त, मगर इस शायरी पर आधारित जिसे हम थोड़ा सा बदलाव कर दिए हैं। मुझे तो सहोदर चाचा ने लूटा, गैरों में कहां दम था भाई। मुझे तो मेरे चाचा ने मेरे पिता की साजिश कर मार डाला, गैरों में कहां दम था भाई। चाचा के किए गए कारनामा हरकनामा पर उस बहन के द्वारा सुनाया गया दास्तान सच में मेरे दिल, मेरे सीने में चुभ गया है। आज एक ऐसा स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसमें आरा कप्तान एसएसपी साहब को इस मामले पर गंभीरता से देखना चाहिए। आपकी अदालत की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सोनू मिश्रा है और आप मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जरूर देखते होंगे। और आज हाई क्यों आपकी अदालत में देख रहे हैं। दुर्भाग्य है थानेदार महोदय आप पर, जो एक मासूम उम्र में ही चाचा के प्रतापित से उसके पिता की मौत हो जाती है। पिता के मौत के बाद उसके सगे चाचा का साजिश ने उसके पिता यानी उसकी जमीन जायदाद का हिस्सा लेने के लिए आज आपके थाने का चक्कर लगाना पड़ रहा है। और शर्म करते हैं ऐसे वाणी पर जो अपने उस टूअर बिटिया को थाने जाने पर भगा देते हैं और सिर्फ काम के नाम पर आश्वासन देते हैं, सिर्फ कार्रवाई के नाम पर आश्वासन देते हैं। ऐसे कार्रवाई से हम निंदा करते हैं। पूरे संसार को पता है कि एक बेटी का दर्द, जिसके पिता का साया बचपन में, पिता का ममता दुलार छूट गया, आज अपने दम पर अपने पूरे परिवार को आज अकेला छोटे छोटे मासूम बच्चों को घर जा जाकर पढ़ाकर अपना जीवन चला रही है और आज अपना घर रहते हुए भी किराए के मकान में रहना पर मजबूर हो गया है। आरा भोजपुर के रहने वाले स्वर्गीय तेजनाथ त्रिपाठी, जिसके 4 सुपुत्री थाना बहोरनपुर गौरा का निवासी है, 2004 में उसके पिता यानी तेजनाथ त्रिपाठी को साजिश के तहत मार दिया गया। जिस समय त्रिपाठी की हत्या हुआ उस समय उनके 4 सुपुत्री, जिसका उम्र लगभग 5 वर्ष हो रहा था। पिता के मौत के बाद सहोदर चाचा जब पूरे संपत्ति का मालिक बनकर धीरे धीरे तेजनाथ त्रिपाठी के पत्नी बच्चे को प्रतापित करना लगता है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार त्रिपाठी अपने पूरे परिवार के साथ गुवाहाटी में रहता था, वहीं पर एक प्राइवेट नौकरी करता था और अपने भाई के भरोसे पर पूरे संपत्ति का चाबी अपने सहोदर भाई को दे रखा था। धन के लालच में उसका सहोदर भाई जब भी त्रिपाठी गांव आते थे तो उल्टा पुल्टा पढ़ाकर वापस गुवाहाटी भेज देता था। जब त्रिपाठी को शक हुआ तो अपने सहोदर भाई से उस जमीन का चर्चा करने लगा और फिर उस परिवार से त्रिपाठी को सदा के लिए हटा दिया जाता है। और आज हालात यह बना है कि सौतेले चाचे ने पूरे घर में ताला लगाकर खुद कहीं अपने बच्चों के साथ परवरिश कर रहा है और 4 बच्चे जो सड़क पर घूम रहा है।
हालांकि पुलिस की तफ्तीश में पुलिस कई बार घटनास्थल पर जाकर उस मकान में जाकर ताला तोड़ा है, मगर फिर भी दूसरा ताला लगा दिया जाता है। यानी चाचा को पुलिस से खौफ नहीं, या फिर पुलिस के साथ मिली भगत से उस परिवार को खदेड़ना चाहता है। इस पर कितना सच सामने आता है, तलाश है उस आरोपी चाचा का, जिसके नाम से नगर थाने में एफआईआर हो चुका है, जिसका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल उस त्रिपाठी परिवार जो वीडियो जारी किया है वह आपको सुनाते हैं। देवी पति स्वर्गीय तेजनाथ तिवारी, ससुर रामचंद्र तिवारी। पहले हम लोग गुवाहाटी असम में रहते थे। हमारे पति के 4 भाई हैं जो वो लोग भी असम में रहते हैं। वहाँ पर ज़मीन के लिए मेरे पति को मरवा दिए 2004 में। उस समय मेरे 5 बच्ची और 1 बच्चा थे जो सभी छोटे छोटे थे। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को गांव पर लाकर मारपीट करके सारे हमारे जो भी हमारे पास पैसे थे वो ले लिए। मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा की। मेरे पति द्वारा गाँव में घर बनाया गया था जो 1 मंजिला था, मैं उसमें रह रही थी। तब मेरे पति के तीनों भाई आए और बोले कि इस घर में रहना है तो इसके घर के ऊपर घर बनाना है, पैसे दो। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहीं से भी व्यवस्था करके थोड़े थोड़े करके 2 लाख रुपया चुका दी। पैसा देने के बाद घर तो बन गया। घर बनने के बाद उस समय मैं अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए आरा आ गई। किसी तरह कोई भी काम करके अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ी की। उसके बाद मैं अपने गांव में गई तो देखे कि मेरे घर में ताला बंद है तो इसके लिए मेरे बच्चों ने विरोध किया। तब मेरे देवर, जिनका नाम राजनाथ तिवारी है, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। इसका लिखित आवेदन मैं थाना में और सरपंच को भी दी थी, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि मेरे पति की जो भी संपत्ति है उसमें मेरा हिस्सा मिले। मैं वहाँ अपने बच्चों को साथ जाऊँ, रहूँ, ताकि जो भी है, मेरा घर है तो मेरा उसमें हक बनता है। अभी मैं अपने बच्चों के साथ आरा में रह रही हूँ और वहाँ जाने पर हमारे देवर लोग हम लोग से मारपीट करते हैं, जो कि मुझसे मारपीट करते हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। अब आपसे यही अनुरोध है कि आप इसका कोई निदान करें ताकि मेरा घर मिल जाए और मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकूं। खबर चाहे अपराध से हो या किसी के अत्याचार से, हर खबरों को चीर फाड़ करना हमारा काम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे हौसले को बुलंद कर दीजिए। धन्यवाद।